दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी। अक्षरधाम इलाके में कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है। अपडेट इस वक्त दिल्ली के मौसम को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज सुबह भी कई इलाकों में धुंध छाई रही, जिस वजह से लोग घरों से निकल रहे हैं तो थोड़ी दिक्कतें जरूर हुई हैं। और आज अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री आज दर्ज किया गया है। दिल्ली में अक्षरधाम इलाके की अगर बात की जाए, यहाँ पर कोहरा देखने के लिए मिला और आज भी फ्लाइट्स पर, ट्रेन पर इसका सीधे तौर पर असर हो रहा है। अभी दिल्ली में ठंड में अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में इजाफा जरूर हो सकता है, लेकिन विजिबिलिटी आज भी कई इलाकों में बेहद कम रही है। अक्षरधाम इलाके की बात कर लें या दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात कर लें तो यहाँ पर एक बार फिर से आज जिस तरह का मौसम का मिजाज रहा है, घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ जरूर नजर आया। और हालांकि अभी जिस तरह मौसम का मिजाज यहाँ पर बना हुआ है, अगले 3 से 4 दिन अभी दिल्ली वासियों के सामने इसी तरह की परेशानी बनी रह सकती है। और जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं कोहरे की वजह से ही। मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है। इसके अलावा अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेनों पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं वाराणसी से। इस वक्त हमारे साथ हरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। साजिद इस वक्त नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करते हैं एक एक करके। पहले साजिद के पास नोएडा आपको लेकर चलते हैं। साजिद, नोएडा की बात की जाए, कैसा मौसम फिलहाल नोएडा का? देखिए आकांक्षा, मैं नोएडा में खड़ा हुआ हूँ। अगर आज टेम्परेचर की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, जिसके चलते दादरी रेलवे स्टेशन पर काफी देरी से रेल पहुंच रही है। आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में काफी संख्या में मजदूर लोग रहते हैं जिनको सुबह बिल्डर साइट पर जाना होता है, लेकिन जो सर्दी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जिनके चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल संडे है, आज लोगों को ऑफिस नहीं जाना होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो घर से बाहर सुबह ही निकलते हैं। बुजुर्ग लोग हैं जो सुबह घूमने निकलते हैं, लेकिन सर्दी के चलते वो अभी घर पर ही है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि जिस तरह से जनवरी का महीना लास्ट की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं सर्दी में अभी कोई कमी नहीं है। अपने आप को खुद को बचा कर रखना है, गर्म कपड़े पहनने हैं, इसी लहर से खुद को बचा कर रखना है। तो कहा जा सकता है नोएडा एनसीआर में सर्दी अभी पूरी तरह से कम नहीं हुई है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मथुरा, मुरादाबाद, अमरोहा, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ या गाजियाबाद और नोएडा, बुलंदशहर की बात करें तो ये सबसे ठंडे जिले हैं। यहाँ पर लगातार सर्दी बढ़ रही है। जी आकांक्षा। ठीक है साजिद, आपके पास लौट रहे रॉबिन भी इस वक्त शिमला से हमारे साथ है, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हरेंद्र के पास वाराणसी आपको लेकर चलते हैं। हरेंद्र, वाराणसी की बात की जाए, फिलहाल कैसा मौसम का मिजाज? आपके पीछे तस्वीरों में भी दिख रहा है कोहरा काफी ज्यादा आज भी वहां पर। और देखिए, मौसम का उतार और चढ़ाव लगातार जारी है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि कल गुलाबी ठंड का आगाज हो चुका है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अचानक से कोहरा ने जो है पूरे वाराणसी सहित पूर्वांचल को घेर रखा है और गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी 8:13 होने को है और किस कदर जो है कोहरा है, कड़कड़ाती ठंड है। लोग जो है ठंड से परेशान है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो मौसम का उतार और चढ़ाव हो रहा है, इससे आदमी सहित पशु पक्षियों के भी स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ना लाजमी है। चिकित्सकों के अनुसार ऐसे बदलते मौसम में खास तौर पे लोगों को बचा करके रहना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए ठंड से, और ठंड से बचने की जुगत करनी चाहिए। और वैसे आज वाराणसी का टेम्परेचर 11 डिग्री का है। और हालांकि आज रविवार है और लोग सामान्य अपने कार्यों में, जनजीवन यहाँ सामान्य है, लोग कर रहे हैं। क्योंकि काशी एक धार्मिक नगरी है, तो ऐसे में सुबह सुबह लोग ही स्नान करके मंदिरों में जा करके पूजा पाठ का कार्य करते हैं। ऐसे में ठंड पर जो है काशी में आस्था भारी पड़ रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। रॉबिन भी इस वक्त शिमला से हमारे साथ है। रॉबिन, शिमला का मौसम फिलहाल कैसा, क्या अपडेट है वहां पर अभी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में 21 तारीख के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का जो अनुमान है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया था। लेकिन इससे पहले बीते कल और आज भी जो कई प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और इसका सीधा असर जो है वो टेम्परेचर्स पर देखने को मिल रहा है। दिन के मौसम में जहां खिली धूप होने की वजह से मौसम जो है दिन के तापमान बढ़े हुए थे, लेकिन अब उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। तो और शाम के वक्त मौसम साफ हो रहा है, तो ऐसे में जो कड़ाके की सर्दी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों को इससे जो दिक्कत है वो अब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस तारीख के आसपास जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो
तो हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर शिमला, मनाली, कुल्लू, डलहौजी जैसे जो तमाम पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फबारी हो। और यहाँ पर जो बर्फबारी है इसका सीधा असर यहाँ के पर्यटन कारोबार पर है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की आर्थिकी में दो बड़े पहलू हैं। एक किसानी बागवानी जिसमें सेब बागवानी है, और दूसरा यहाँ का पर्यटन कारोबार, और इन दोनों को बर्फबारी बहुत प्रभावित करती है। तो ऐसे में वीकेंड के आसपास जब मौसम खराब हुआ तो लोगों में एक उम्मीद जरूर जगी थी कि मौसम यहाँ पे खराब होगा, बर्फ देखने को मिलेगी शिमला में, लेकिन अभी तक उसका केवल इंतजार किया जा रहा है। हालांकि लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, और उसके कारण अब जो शीतलहर है उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। निचले जिलों की बात करें जिसमें हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी के जो निचले इलाके हैं वहां पर सुबह के वक्त कोहरा भी लोगों को देखने को मिल रहा है, और कोहरा जो है लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आने वाले दिनों में, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, तो इसी की लोग उम्मीद जता रहे हैं कि निचले इलाकों में बारिश हो और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिले, जिससे यहाँ की किसानी बागवानी को एक जो है बूस्ट मिले, साथ ही साथ यहाँ का जो पर्यटन कारोबार है उसको भी यहाँ पर बूस्ट मिलता हुआ नजर आए। जी ठीक है रॉबिन, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अरेंद्र आपका भी शुक्रिया, साजिद आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।